तो संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब समझाऊं कि कौन से संख्या बड़े हवे। ठीक है, कई प्रकार के हम संख्या पढ़ चुके हैं अभी तक, तो वो संख्या मन में हमन हा तुलना करे बर सीखबो ये वीडियो के माध्यम से अच्छा से, कि हमन ला पता कैसे चलते कि ये संख्या एकर से बड़े हवे। ठीक, तो चलो वीडियो शुरू करथन। तो प्राकृत संख्या ला आप मन अच्छा से जानता हो कि एला हमन हा नेचुरल नंबर बोलथन। ठीक है, और जो कि एक से लेके आगे जतका भी अंक हवे, ठीक है, वहां तक के हा ऐसे रहीथे। ठीक है, तो एकर तो क्रम ला भी आप मन जानते हो, सबले छोटे एक, ठीक, ओकर बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, मतलब ये देखो, ये जब भी लिखाई है ऐसे लिखाई। ठीक है, एक हा छोटे हवा 2 से, ठीक, या फिर ये दोनों ला लेहू तो 2 हा छोटे हवा 3 से, ठीक है, या फिर ये दोनों ला लेहू तो 3 हा छोटे हवा 4 से। मतलब आप मन एकर बारे में अच्छा से जानकारी रखता हो कि एक हा सबसे छोटे होते, ठीक है, और बाकी जो अंक हवा वो मन हा बड़े होते। ठीक है, तो एकर बारे में आप मन ला जानकारी हवा, एकर बारे में ज्यादा अवनी पढ़न। ठीक, आगे बढ़थन। अब संगवारी हो, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या काला बोलथन? डब्लू से दर्शाथन, काबर होल नंबर बोलथन। शून्य शामिल रहीथे प्राकृत संख्या के साथ में। ठीक है, तो ये सब का हरे मन हा, ये हरे पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आप मन जानत हो कि सबसे छोटे का हरे, ये शून्य हरे। ठीक है, ओकर बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह आगे इसी प्रकार से इसे चलते रही। ठीक है, कि सबले छोटे शून्य है, ओकर बाद 1 बड़े है, ओकर बाद 2 बड़े है, 3 बड़े है, ये तरीका से। तो केवल एमा अंतर ये हवे, पूर्ण संख्या में शून्य शामिल हो जाते, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं होवे। ठीक, तो ये दोनों संख्या के बारे में आप मन तो अच्छा से जानते रहे हो, थोड़ा से आप मन ला बताए के प्रयास करें। अब आथन संगवारी हो पूर्णांक के बीच। पूर्णांक ला अंग्रेजी में इंटीजर बोलथन, आई या जेड से ला दर्शाथन हमन। ठीक है, अब ये जो होते ये है प्राकृत संख्या, और ये बन गए पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के साथ यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल होते तो ये जो समूह होते ला हमन पूर्णांक बोल देथन। ठीक, तो एमा धनात्मक संख्या होते, ऋणात्मक संख्या होते। ठीक है, तो एकर ये एक नियम हवे, हमेशा याद रखा जीवन में, कि धनात्मक संख्या जो होते हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़े होते। मतलब ये मेरा आप मन ऐसे समझ लो। ठीक है, और ये मेरे लिख लो आप मन संख्या। ठीक है, ये हमेशा बड़े रही, ये में ऋण, और ये में लिख लो संख्या। ठीक है, अब ये संख्या के जगह में आप मन कुछ भी लिख लो, आपके ऊपर हवा। ठीक है, यदि आप मन हा ये मेरा 1 लिखा था और ये मेरा 100 लिखा था, तब भी यह सही हवा, काबर 1 धनात्मक है। ठीक है, यदि आप मन ये मेरा 5 लिखा था, है ना, और इतनी बार 100 लिखा था, तब भी ये नियम सही है कि 5 है बड़े कहलाही। मतलब धनात्मक संख्या है ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़े होते। ठीक है, ये अतका आप मन याद रखो। ठीक है, ये संख्या के बीच आप मन कुछ भी लिख लो। ठीक है, यहाँ तक कि यदि आप मन हा ऐसे लिखा है ना, धन संख्या, है ना, और इतनी बार बड़े हवा ऋण संख्या से। ठीक है, यदि आप मन हा ये मेरा 1000 भी लिखू, ठीक है, और मेरा शून्य भी लिखू, तो शून्य हा बड़े कहलाही। ठीक है, काबर में ऋण के चिन्ह नहीं लगे हवा। ठीक, तो संगवारी हो समझे के प्रयास करो कि धन 1 भी बड़े रही, चाहे कतको बड़े ऋणात्मक संख्या रहे, ओकर से धनात्मक संख्या हमेशा बड़े रही। ठीक है, चाहे इतनी बार आप मन ऋण 10,000 लिख दो, ठीक है, और इतनी बार धन 1 लिखा, तो धन 1 ही बड़े कहलाही। ठीक है, तो नियम अच्छा समझ लो कि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़े होते। ठीक, अब आगे बढ़थन हमन हा। तो संगवारी हो, ये जो भिन्न हुआ, ठीक है, ये ऐसे लिखाते। ठीक है, भिन्न हमेशा धनात्मक रहते, इतना आप मन याद रखो। अब जैसे आप मन में पूछे जाए
कि ये जो 2/3 हाँ बड़े हवाए कि 4/5 हाँ बड़े हवाए। ठीक है, ये हमारे मेरे प्रश्न उठते है ना कि 2/3 में लिख देता हूँ। 2/3 और 4/5 में कौन से संख्या है बड़े हवाए। ठीक है, ये हमारे मेरे प्रश्न उठ गए। ठीक, तो एकर नियम हवाए। ठीक है, पहला अंश बराबर। ठीक है, यदि दोनों भिन्न के अंश बराबर हवाए। ठीक है, दोनों भिन्न के अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ा। ठीक, जैसे उदाहरण पर आप मन ला समझाओ तो अंश बराबर तो मान लेता ने मेरे 4/2 हवाए। ठीक है, और ए मेरे हवाए 4/1। ठीक, तो एमा कौन बड़े होई? अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा वह भिन्न बड़ा, मतलब ये एकर हर छोटे है मतलब ये बड़े हवाए। ठीक, चाहो तो आप मन भाग भी करके देख लो। 4 में जब आप मन 2 के भाग देहू तो 2 दूनी 4 का मिलीच 2। ठीक है ना। अब जब एमा आप मन देखू कि हमन ला ये 4 में 1 के भाग देना है तो 1 चौक 4 का मिली 4। ठीक है, तो बोले हो ना कि ये वाला बड़े हवाए। ठीक, तो समझियो ना, यदि कोई भिन्न हवाए दूठो, यदि उनकर अंश बराबर है तो जेकर हर छोटे रही वही भिन्न बड़े हुई। ठीक है, तो या तो आप मन एकर अंश ला बराबर कर लो, काबर देख लो ना एकर अंश बराबर है ना एकर हर बराबर है। तो यदि एकर अंश ला बराबर करहू, ठीक है, तो जेकर हर छोटे रही वो भिन्न बड़े रही। ठीक, ये एक तरीका हो गए। अब थोड़ा से और बताता हूँ। अब संगवारी हो दूसरा हवा है हर बराबर। यदि दोनों भिन्न के हर बराबर है तो जेकर अंश बड़े रही वह भिन्न बड़े रही। हर बराबर कहे के मतलब है जैसे आप मन समझाओ कि ए मेरे लिख देता हूँ मैं हर बराबर ना, हर बराबर तो मैं लिख देता हूँ 16/4। ठीक, और ए में लिख देता हूँ 8/4। ठीक है, तो जब हर बराबर हवे तो जेकर अंश बड़े रही वो बड़े हुई, मतलब ये 16/4 बड़े हवे। ठीक है, ऐसे अब चेक भी कर लेते हैं। 16 में हम 4 के भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 4 चौक कतका होते 16 कट गए का मिलीस हमला 4 मिलीस। ठीक है, इतनी बार देखो 8 में 4 के भाग देवा तो 4 दूनी 8 का मिलीस 2। ठीक है, तो बिल्कुल सही हवा 4 बड़े हवा 2 से। ठीक, तो संगवारी हो ये दो तरीका होते कोई भी भिन्न में छोटे व बड़े पता करे के, या तो ओकर अंश ला आप मन बराबर कर लो या तो ओकर हर ला बराबर कर लो। ठीक है, अब बताता हूँ कि अंश कैसे बराबर करते और हर कैसे बराबर करते। ठीक, तो जैसे हमन ला ये 2/3 हवे है ना, और ये 4/5 हवे, ये में हमन ला बताना है कि कौन से संख्या बड़े। ठीक है, तो अंश ला बराबर करे बर सीखथन। ठीक है, तो अंश कैसे बराबर हुई ये 2/3। ठीक है, तो जो दूसरा संख्या के अंश हवे, ठीक है, ओमा का ओकर का करो एकर ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर दो। ठीक, अब एमा आथन 4/5। ठीक, तो जो ये वाला संख्या के अंश हवे ओकर ऊपर और नीचे में का करो आप मन गुणा कर दो। ठीक, तो का मिलीच 4 दूनी 8 4 तिया 12। ठीक है, ये देखो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक, तो देखो संगवारी हो अंश बराबर हो गए, दोनों डहर 8 मिल गए। ठीक, अब यदि अंश बराबर है तो जेकर हर छोटे वही भिन्न बड़े। ठीक है, तो ये ऐसे बड़े हो जाही। तो मैं लिख सकता हूँ आप मन कि 2/3 ले 3 छोटे हवे 4/5 है। ठीक, 2/3 छोटे हवे 4/5 ले। ठीक, या फिर 4/5 बड़े है 2/3 ले। ऐसे पढ़ना उचित होता है कि 2/3 छोटे हवे 4/5 ले। ठीक है,
और यदि ऐसे पढ़ना चाहत हो तो ऐसे पढ़ो 4/5 है बड़े हवे 2/3 ले। ठीक है संगवारी हो, तो ये हुई अंश बराबर करे के तरीका। अब हर बराबर करे सिखात हूँ, ये चिन्ह ला लगा दे थन। ठीक है, तो हर ला बराबर करे बर सीखथन। तो जैसे ये हमन 2/3 दे हवे, ये 4/5 दे हवे। ठीक है, अभी हमन अंश बराबर करें तो पता चलिस कि 4/5 है बड़े। ठीक, अब हमन सीखथन हर ला बराबर करे बर। ठीक, तो कैसे करथे, ये हो गए 2/3, ये हो गए 4/5। ठीक है, एकर हर में 5 हवे तो एकर ऊपर और नीचे में का करो 5 के गुणा कर दो। ठीक, और एकर हर में 3 है तो का करो एकर ऊपर नीचे में 3 के गुणा कर दो। ठीक, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ठीक, अब एला देखो 4 तिया 12, 5 तिया 15। ठीक है, तो हर बराबर हो गए। तो हर बराबर होते का होते, जेकर अंश बड़े वो भिन्न बड़े। तो ये मेरा बता सकत हो, चूंकि 10 ले बड़े हवे 12 है, तो ये तरीका से आप मन ऐसे होइस। ठीक, तो कुल मिला के आखिर यही होइस कि 2/3 है छोटे हवे 4/5 ले, या फिर इसे लिख लहा 4/5 है बड़े हवे 2/3 ले। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से जो भिन्न होते वो में हमन या तो ओकर अंश बराबर करके पता लगा सकथन कि कौन से भिन्न बड़े है, या फिर ओकर हर ला बराबर करके पता लगा सकथन। ठीक, संगवारी हो अब देखथन हमन परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का होथे, क्यू से उल दर्शाथन। ठीक है, ओकर अंश कुछ भी हो सकत है, धन और ऋण कुछ भी हो सकत है, और हर भी धन या ऋण कुछ भी हो सकत है, लेकिन क्यू है कभी भी 0 नहीं हो सका। ठीक है, ये हरे परिमेय संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका अंश धनात्मक या ऋणात्मक एवं हर धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ऐसी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ये एक परिभाषा हो सका। ठीक, तो अब एमा का अभी तक तो भिन्न ल सीखे उमा का थे सब धनात्मक थे, है ना। तो समस्या कहाँ ले उत्पन्न होते मैं आप मन ला बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा से जिसे ये। ठीक है, यदि मान ले जाए कि जो ऋणात्मक हवे 4/5 है। ठीक है, तो एकर अभी अंश ऋणात्मक हवे। ठीक है, एकर अंश ऋणात्मक हवे। यदि आप मन चाहत हो एकर हर ला ऋणात्मक करना है तो का कर आप मन ऋण 4/5 हवे, तो एमा ऋण 1 के गुणा करूँ, एमा भी ऋण 1 के गुणा करूँ। ठीक है, तो का प्राप्त हुई, ऋण और ऋण के गुणा धन, 4 एकम 4। ठीक है, और 5 धन और ऋण के गुणा ऋण, और 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो कैसे परिवर्तन होते। ठीक, तो आप मन का सीखे हो कि यदि कोई परिमेय संख्या के अंश ऋणात्मक हवे, ठीक, तो ओकर हमन अंश ला धनात्मक बना सकत हन और हर ला ऋणात्मक बना सकत हन। ठीक है, मतलब एक चिन्ह जो है परिवर्तित हमन कर सकत हन। ठीक, इतना आप मन याद रखो। ठीक, यदि नीचे ऊपर वाला ऋणात्मक है तो ऊपर वाला धनात्मक लिख के नीचे वाला ऋणात्मक लिख सकत हन। ठीक, या फिर ये कंडीशन भी हो सकत है कि ये जो धन 4 हवे और ये हमारे ऋण 5 है। ठीक है, तो एला बदल लेथन, तो धन 4 में ऋण 1 के गुणा करो और ऋण 5 में भी ऋण 1 के गुणा करो। ठीक है, तो का मिलही, धन और ऋण के गुणा ऋण। ठीक, और ऋण के गुणा धन। अब 4 एकम 4 और 5 एकम 5। ठीक है, तो फिर से चिन्ह परिवर्तित हो गए। मतलब यदि आप मन ला कोई भी ऋण संख्या ला धन बनाना है तो ऋण 1 के गुणा कर दो, या फिर कोई धन संख्या ला ऋण बनाना है तो ऋण 1 के गुणा कर दो। ठीक, तो संगवारी हो अभी तक मैं आप मन ला का सिखाया कि संख्या के चिन्ह ला देख के हमन ला परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, काबर चिन्ह ला हमन जब चाहे तब बदल सकत हन, ऋण ला धन बना सकत हन, धन ला ऋण बना सकत हन। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है ओकर अंश हर में ऋण 1 के गुणा करे जाते। ठीक है, संगवारी हो एक छोटे से प्रश्न यदि आप मन में पूछा
ठीक है, कि ये दोनों जो हरे परिमेय संख्या हरे ये में कौन बड़े हवय। ठीक है, तो एक लाइन में जवाब आना चाहिए कि 5/4 हा बड़े हवय। कारण का हवय कि धनात्मक संख्या हा ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़े होते। ठीक है, अब ये तो हमन हाँ एला मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा कि ये प्रकार से हवय और धन 5/4। ठीक है ना, तो ये एक तरीका हो कि ऋणात्मक संख्या हमेशा छोटे होते धनात्मक संख्या ले, या धनात्मक संख्या हमेशा बड़े होते ऋणात्मक संख्या ले। ठीक है, अब चाहतन कि एला हमन आगे हल करके समझन। ठीक, तो जैसे हमन दे है एती बर का है ऋण 4 हवय और 5 है। ठीक है, और एती बर का हवय 5 है और 4 है। ठीक है, अब एकर का करथन हर ला बराबर करथन। हर कैसे बराबर होई, एकर हर में 4 है तो एकर ऊपर में 4 के गुणा करो। ठीक है, और एकर नीचे में भी 4 के गुणा, एकर हर में 5 है तो एकर में 5 के गुणा कर दो। ठीक है, तो 4 चौक 16। ठीक है, 5 चौक 20। ठीक है, और इतनी का हो गए 5 पंचे 25 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो हर हा बराबर हो गए। ठीक है, तो हर हा बराबर हो गए, तो मैं आप मन ला का बता रहे हूँ, हर हा जब बराबर रही थे तो जिन संख्या के अंश बढ़े वो संख्या हा बढ़े। ठीक है, तो देखा हो एमें लिख सकत हो आप मन चूंकि 16 ले 25 हा बड़े हवय। ठीक है, ये एक तरीका से आप मन ऐसे लिख सकत हो, है ना। या फिर आप मन जानत हो कि ये धनात्मक संख्या हरे ऋणात्मक हरे फिर भी ये हा बड़े हवय। ठीक, तो ये एक छोटे से तरीका होथे। यदि आप मन ला ऐसना स्थिति में समझे में परेशानी होथे तो आप मन का कर सकत हो, कर हर ला बराबर करके देख सकत हो। ठीक है, अब यदि मान लो कि ये संख्या में हमन भी ऋण लगा देथन। ठीक है, अब दोनों संख्या ऋणात्मक हरे। अब बताओ कि कौन हम बड़े हवय का है। ठीक है, तो का करबो, अब इहू तो ऋणात्मक हरे, है ना, तो यह का हो जी ऋण 25 आ जी। ठीक है, तो आप मन ला ऋण में पता है कि ऋण 1 हा बड़े होते ऋण 2 ले। ठीक है, तो उसने ये ऋण 16 हा भी बड़े हो जी ऋण 25 ले। ठीक, ऋण लगथे तो का होथे विपरीत लग जाथे चिन्ह हा। यदि धन रहती तो 25 बड़े बोलते हैं, लेकिन दोनों ऋण हवा एकर सेती ये 16 हा बड़े हो गए, तो हमन बोलबो कि ये वाला संख्या हा बड़े हवाए। ठीक, तो संगवारी हो कोई कठिन कार्य नहीं रहे। ठीक है, आप मन ला ये ला बताना और आगे आने वाला वीडियो में हमन हा उदाहरण भी समझबो कि कैसे हर ला हमन बराबर करथन। ठीक है, कैसे हमन पता करथन कि कौन से परिमेय संख्या बड़े है। आप मन हा धन ला ऋण बना सकत हो, ऋण ला धन बना सकत हो। ठीक है, बहुत से ऐसे तरीका हवाए, तो आप मन ला बहुत मजा आही, आप मन सीखू गणित ला। ठीक, तो यदि जो आप मन ला ये तरीका जो मैं बताए प्राकृत संख्या से लेके परिमेय संख्या तक कैसे पता चलते कौन संख्या बड़े, यदि आप मन के समझ में आइस होही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू, घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी ये चैनल में मैं आप मन बर वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप मन ला मिलही और आप मन मोर वीडियो ला सबसे पहले देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिकर आर्थिक स्थिति है खराब हो के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और न ही मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो कोशिश जरूर करूँ कि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।